Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ, जो कि कल के दिन यानी कि 1 मार्च 2023 के लिए है, यानी कि वेडनेसडे के दिन के लिए है। तो ये एक नया महीना स्टार्ट होने जा रहा है। हम थर्ड मंथ में एंटर कर रहे हैं इस साल के। मैं प्रार्थना करती हूँ डिवाइन से कि ये महीना आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। जो भी आप अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं, उसको आप अचीव भी कर पाएँ और आपके लिए हर रास्ते खुल जाएँ। ये महीना आपके लिए बहुत शुभ हो, यही प्रार्थना है मेरी डिवाइन से आपके लिए। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं। कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। सो एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं, उस गाइडेंस को आप खुले दिल से रिसीव कर पाएँ। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफ़ेक्टिव डिसीजंस बना पाएँ। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं, तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएँ। आइए जानते हैं, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? कल के दिन की एनर्जीज़ आपके लिए किस तरह की होंगी? तो पहला कार्ड है जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर है 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज़ प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ ऑटम का कार्ड है। सेवन ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। तो कल के दिन पर कुछ मेजर आपकी लाइफ में होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। कोई ऐसी चीज आपके सामने आएगी जिसके ऊपर बहुत टाइम से पर्दा पड़ा हुआ है। आपकी लाइफ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस होने जा रहे हैं, जो आपके एक्शन के बेसिस पर काफ़ी चीज़ें उसमें डिपेंड करेंगी। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे उन चेंजेस को लेकर, तो वो चेंज पूरे कंप्लीटली हो नहीं पाएंगे। आपको एक्शन लेना है कि नहीं, ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई नई चीज़ आपकी लाइफ के अंदर हो रही है, तो उसके रिगार्ड में आप डेफिनेटली एक्शन लीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएँ। ये जो चिड़िया वाला कार्ड आता है ना निकल कर, ये कार्ड जिस दिन मैं पिक करती हूँ और जिस दिन की ये एनर्जी होती है, उस दिन वो सबसे छोटी वाली चिड़िया होती है ना, वो मेरे घर के आस-पास ज़रूर होती है। इसका मतलब ये है कि वो एनर्जी कहीं न कहीं मैच करती है। तो अगर आपको भी ये वाली जो छोटी चिड़िया होती है, वो नज़र आती है ना, तो ये समझ लीजिएगा ये कुकू का कार्ड है, बट इसमें जो नज़र आती है, वो छोटी वाली चिड़िया नज़र आती है। ठीक है? इसका मतलब ये होता है कि आपको अब नई डायरेक्शंस की ओर बढ़ना है और जिस डायरेक्शन के बारे में आप सोच रहे हैं, वो डायरेक्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है। कल के दिन पर अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, तो वो चीज़ें आपकी फ़ेवर में होंगी। आपके हक में कुछ डिसीज़न्स आएँगे, नेचर आपके साथ जस्टिस करने जा रहे हैं, ठीक है? सो यहाँ पर जो नेचर की तरफ से आपके लिए जस्टिस हो रहा है, उसे एक्सेप्ट कीजिए और दूसरी चीज़ ये है कि आपको अगर कोई ऐसा मौका मिलता है कि आप किसी की लाइफ का कोई फैसला करने जा रहे हैं, तो फेयर डिसीजंस बनाइएगा। दूसरों के प्रति कंपैशनेट रहिएगा। और अगर आपको कोई सामने से कोई प्रपोजल रख रहा है आपके सामने या किसी इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो एकदम से डिसएग्रीमेंट की एनर्जीज में आपको एंटर नहीं करना है, बल्कि आपको हर एक साइड देखनी है सिचुएशन की और उसके बाद उस पर्सन से कहना है कि आप इस चीज़ पर एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। यहाँ पर 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है।
कल के दिन पर आपकी प्रमोशन हो सकती है। अगर आप पढ़ रहे हैं और किसी स्कॉलरशिप की वेट कर रहे हैं, तो स्कॉलरशिप के लिए आपकी सिलेक्शन हो सकती है। आपने जिस भी चीज़ के लिए मेहनत की है, उस मेहनत का फल कल के दिन पर आपको मिलने जा रहा है। आपके लव्ड वन्स आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपको अभी तक किसी एक पर्टिकुलर फ़ील्ड में आपके जो लव्ड वन्स हैं, उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो वो सपोर्ट मिलने जा रहा है। आपने अपनी लाइफ़ के अंदर बहुत ही अमेज़िंग काम किया है और ये अटेंशन आप डेफ़िनेटली डिज़र्व करते हैं। प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है यहाँ पर। कल के दिन पर एक इंटेलेक्चुअल चैलेंज तो आपके सामने ज़रूर होगा, जो आपकी कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट करेगा। आप अपने इंटेलेक्ट से उस चैलेंज को मीट करने की कोशिश कीजिएगा। आप सोचिएगा, आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन डेफ़िनेटली मिल जाएगा। आपके सामने कुछ चीज़ें बहुत ब्लंटली आएँगी। तो उस मैसेज को, उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना है। इन्फॉर्मर या मैसेंजर का जो एनर्जी है, वो आपको पिक नहीं करना है, क्योंकि वो मैसेंजर शायद हो सकता है बहुत बढ़ा-चढ़ाकर उस चीज़ को बोले, ठीक है? कल के दिन पर आप मुझे बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल नज़र आ रहे हैं। अपने लॉजिक्स के साथ चलेंगे, सक्सेसफुल डेफ़िनिटली होंगे। कल के दिन पर दूसरों के प्रति ट्रुथफुल रहिएगा, तभी दूसरे आपके प्रति ट्रुथफुल रहेंगे। कल के दिन पर अनडिप्लोमैटिक होकर आपको डिसीजंस बनाने हैं। ओके, तो ये एनर्जीज हैं। यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड है। कल के दिन पर आपको आपके लाइफ पर्पस के रिगार्ड में कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। कल कुछ ऐसे चेंजेस आपको बनाने होंगे जिसकी वजह से आप उस रास्ते पर चल पाएँ जिस रास्ते पर डिवाइन आपको चलाना चाहते हैं। आपको लेकर किसी ने कोई जजमेंट बना रखी है अपने दिमाग में, तो उस पर्सन को बनाने दीजिए। और अगर आपने किसी को लेकर कोई जजमेंट बना ली है, तो उस जजमेंट को रिलीज़ कर दीजिएगा, बिकॉज़ आप कोई नहीं होते हैं किसी को जज करने वाले। तो इसलिए किसी को लेकर भी आपको अपनी लाइफ में जजमेंट्स नहीं बनानी चाहिए। और फियरलेसली आप अपने फ्यूचर को अपनाइए। अपने फ्यूचर को दोनों बाहें खोलकर अपनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो अब आपके पास आ रहा है वो वही रास्ता है जहाँ पर ईश्वर आपको चलाना चाहते हैं। यहाँ पर टू ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी विजन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी डेडिकेशन से आपको सक्सेस मिल सकती है। अगर आपने किसी पार्टनर में इंटरेस्ट अपना लूज़ कर लिया था, तो उस पार्टनर के साथ आप फ्यूचर की चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। वो पार्टनर अगर आपको छोड़कर चले गए थे, तो वो आपके साथ फ्यूचर की चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है? और आपको हेल्प करने वाले लोगों का नंबर कल के दिन पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। आप हर अपने चाहत को अपनी रियलिटी बना सकते हैं। आपके आसपास बहुत सारी प्रायोरिटीज़ होंगी, जिन्हें एक साथ आपकी अटेंशन की ज़रूरत है। तो आप किस चीज़ को अपनी मेजर प्रायोरिटी मानते हैं, उस चीज़ को उस तरीके से सेट करके, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करके हर एक चीज़ पर कल के दिन पर आप काम कर पाएँगे। कल के दिन पर आप मुझे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नज़र आ रहे हैं। अपने टैलेंट्स को बाहर निकालिएगा। वो जो टैलेंट्स हैं आपके, वो आपको ऊँचाइयों तक ले जाएँगे। आप इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में रहेंगे। आपको किसी के ऊपर भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका ऑरा कल के दिन पर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर एक्सट्रीमिटीज़ में काम मत कीजिएगा। या तो आप बहुत ही वर्स्ट चीज़ों के बारे में सोचेंगे, या आप बिल्कुल ही पॉजिटिव होकर सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे, या आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करने वाले हैं या आप बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करने वाले हैं। तो या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे या आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे। तो ऐसा नहीं करना है। बीच का भी कोई एलिमेंट होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप या तो बिल्कुल ही एक साइड हो जाएँ या बिल्कुल ही दूसरी साइड हो जाएँ। ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं, ग्रे एरिया में भी आपको ऑपरेट करना है। अपने बारे में सोचना सही चीज़ होती है। सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज़ बिल्कुल अच्छी एनर्जीज़ होती हैं, लेकिन सेल्फिश एनर्जीज़ में बिल्कुल भी आपको ऑपरेट नहीं करना है। इतना सब कुछ आपकी लाइफ में होगा, लेकिन ये जो पर्सन आपको बैकस्टैब करने की कोशिश कर सकता है, या आपसे कोई पर्सन जेलस है, ये पर्सन भी पीछे नहीं हटने वाला है। कल के दिन पर आप अपनी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, आपके वैल्यूएबल्स का ध्यान रखिएगा, आपकी कोई चाबी ना गुम जाए, ठीक है? पर्स का ध्यान रखिएगा, पैसों का ध्यान रखिएगा
और सबसे इम्पोर्टेंट पीस ऑफ माइंड होता है, उसका ध्यान रखिएगा। लोगों को अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेयर मत करने दीजिएगा कि वो आपकी लाइफ का संतुलन हिला दें। आप जो भी एक्शन ले रहे हैं उसके रिजल्ट्स का ध्यान रखिएगा। जो रिजल्ट आपको मिलेंगे वो एक्शन का रिएक्शन ही होगा, ठीक है? कुछ लोग ऐसे होंगे कल आपके आस-पास जो आपके मुँह पर कुछ और आपकी पीठ पीछे कुछ होंगे। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अपने हर एक सीक्रेट किसी और को नहीं बता देने हैं कि वो पर्सन बाद में आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दे। इस बात का आपको बहुत, बहुत, बहुत ख़ास ध्यान रखना है। ओके? तो ये थी कल की एनर्जीज़। कल का दिन वेडनेसडे का दिन है, तो अब नोट कीजिए कल के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको हरे रंग की चीज़ों का दान करना है। आप कल जो हरी मूँगी की दाल होती है उसका दान कर सकते हैं। आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, पालक खिला सकते हैं। कल के दिन पर आपको गणेश जी की आराधना करनी है। आप गणेश जी की आराधना अकेले सिर्फ़ गणेश जी की नहीं करेंगे, माँ लक्ष्मी की आराधना भी साथ में ही करेंगे, ठीक है? सुबह नहा धोकर आप गणेश जी को ध्रुवा अर्पित कीजिए, उन्हें लड्डू का भोग लगाइए, उन्हें हरे धनिये का भोग लगाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे और आपके घर के सभी विघ्न दूर हो जाएँ, आपकी ज़िंदगी के सभी विघ्न दूर हो जाएँ और गणेश जी की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। जब भी प्रार्थना करते हैं, मनन प्रार्थना करते हैं और कल के दिन पर आप गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। ये जाप आप रुद्राक्ष की माला पर कीजिएगा। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, मॉर्निंग के टाइम पर ही कीजिएगा। ओके, तो ये चीज़ कल आपको ज़रूर करनी है। गणेश चालीसा पढ़ना चाहते हैं, डेफ़िनेटली आपकी कोई विश पूरी नहीं हुई है या किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा विघ्न आ रहे हैं, तो संकल्प लेकर आप 11 गणेश चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल के दिन पर अगर आपको किसी ने ये चीज़ कही है कि आपकी कुंडली के अंदर राहु का दोष है, तो आप राहु के उपाय ज़रूर कीजिएगा। आप अपनी छत के ऊपर चिड़िया के लिए बाजरा या फिर सात अनाज का मिक्सचर ज़रूर रखिएगा। अब तो मौसम भी बदल रहा है, तो पानी भी ज़रूर रखिए। एक बात का ध्यान रखिए, जब भी पक्षियों के लिए पानी रखते हैं या फिर खाना रखते हैं, ठीक है? तो आपको स्टील या काँच के बर्तन में नहीं रखना है, उससे उनकी आँखें खराब हो जाती हैं। आपको अर्थन पॉट्स के अंदर सामान रखना है, ठीक है? कई लोग प्लास्टिक के बर्तन के अंदर भी रखते हैं, लेकिन प्लास्टिक का क्या नुकसान है ह्यूमन बॉडी के ऊपर वो भी आपको पता है, तो क्यों बेज़ुबान का नुकसान आपको करना है? आप अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान तो मत कीजिएगा। तो एक अर्थन पॉट ले आइए, मिट्टी का बर्तन ले आइए, उसके अंदर आप ये चीज़ रख सकते हैं, ठीक है? सात अनाज का मिक्सचर, बाजरा और पानी, ये चीज़ आप अपनी छत पर रखिए। अगर छत अवेलेबल नहीं है, फ्लैट सिस्टम है आपका, तो आप पार्क में किसी में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? और आप अगर आपको इल्यूशन बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो एक बात का ध्यान रखिए कि आपके घर में कुछ ऐसी गलतियाँ आप कर रहे हैं, जिन्हें आपको अवॉइड करना है। पहली चीज़ ये है, अगर आपके घर की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खराब है, तो खराब चीज़ को घर में नहीं रखना है। या तो उसे वर्किंग पोज़ीशन में ले आइए या फिर उसे घर से हटा दीजिए, ठीक है? आपकी छत के ऊपर स्क्रैप नहीं पड़ा होना चाहिए। जनरल गलती यही होती है। क्या करते हैं आप सारी चीज़ें जो भी स्क्रैप होता है उसे इकट्ठा करके छत पर रख देते हैं, छत पर कौन देखने आ रहा है। जब राहु को ही सिर पर बिठा लेंगे तो घर में सुख शांति कहाँ से आएगी? इस बात का भी ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ ये है, अगर घर में घड़ियाँ बंद हैं, तो बंद घड़ी घर में नहीं रखनी है, या तो उन्हें वर्किंग पोज़ीशन में ले आइए या उन्हें डिस्पोज़ ऑफ कर दीजिए। अगर आपके घर में छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपके घर में राहु का दोष है। तो आप उस कमरे में जहाँ पर छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा घूमती हैं, वहाँ पर एक मोर पंख लाकर रख दीजिए। घर में अगर कोई टूटा हुआ शीशा है, तो उसे नहीं रखना है, खंडित है, नहीं रखना है, उसे घर से बाहर निकाल दीजिए। ये सब चीज़ें राहु से कहीं न कहीं अफ़ेक्टेड होती हैं। राहु इज़ इलेक्ट्रॉनिक, लाइट, बहुत ज़्यादा आजकल हम जिस चीज़ के एक्सपोज़र में आ रहे हैं, वो राहु ही है। ठीक है? मेडिटेशन करने बैठते हैं, बहुत सारी लाइट्स के बीच में बैठकर मेडिटेशन नहीं करनी है।
आप डिम लाइट में बैठकर मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि जो इनसाइट्स आएँगे वो आपके शायद आपकी इल्यूज़न के साथ मिक्स हो जाएँगे। और आप रात को 8 बजे के बाद राहु का जाप भी कर सकते हैं। राहु के मूल मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। मूल मंत्र आपको गूगल पर मिल जाएगा। बिल्कुल सही प्रोनंसिएशन वहाँ से देखकर कीजिएगा और आप उसे रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, लेकिन रात को 8 बजे के बाद ही करना है। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज़ को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज़ कर पाएँगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।